Start about the agricultural practices. In order to get a good crop, field is prepared for the proper growth of the crop plants. हमें गुड क्रॉप को पाने के लिए, एक अच्छी फसल को पाने के लिए हमें फील्ड्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। फील्ड्स को प्रिपेयर क्यों करना पड़ता है? इसलिए कि क्रॉप प्लांट्स का प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। सर्टेन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरिंग ए गुड क्रॉप यील्ड। कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जो हमें ये सुनिश्चित करती हैं कि हमें गुड क्रॉप यील्ड, हम अच्छे फसल का क्या कर सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं। These include the selection of proper and good soil for particular crops. अब certain conditions में क्या आ जाती हैं, क्या ऐसे conditions हैं? तो यहाँ दिया गया है these include, ये इंक्लूड करती हैं selection of proper and good soil। मतलब कि मिट्टी की जो हम प्रॉपर तरीके से हम सलेक्शन करते हैं कि मिट्टी किस तरह से है, और हम मिट्टी को अच्छा बनाते हैं अपने किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए। हम मिट्टी का भी सलेक्शंस करते हैं प्रॉपर तरीके से और उसे मिट्टी को अच्छा हम बनाते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स, और उसके बाद क्या होना चाहिए, सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टाइमली इरिगेशन ऑफ क्रॉप का हमेशा टाइमली तरीके से इरिगेशन, सिंचाई करनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स पेस्ट, यहाँ वीड्स खरपतवार होता है, पेट्स मीन्स कीड़े मकोड़े होते हैं, हमें उन्हें खरपतवार और कीड़े मकोड़ों से भी उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर का भी यूज हमें करना चाहिए एट द अप्रोप्रिएट टाइम। समय समय पे हमें फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर या मैन्योर का यूज करना चाहिए। Thus, agriculture involves systematic use of basic practices to fulfill the requirement of plants for a better crop yields। तो हमें एक अच्छा क्रॉप के उत्पादन के लिए, एक अच्छा पैदावार के लिए हमें क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी बेसिक प्रैक्टिसेज होती हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से कि जिसके द्वारा अच्छा पैदावार हो सकता है। स्टूडेंट, आप कभी कभी अपने घरों में भी जब प्लांट्स लगाते हैं तो फर्स्ट आपका काम क्या रहता है, प्लांट्स लगाने से पहले कि गमले में जो मिट्टी डालते हैं उस मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं सही तरीके से, उसमें कुछ मैन्योर वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह उस तरह के यूज करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, फिर मिट्टी को गमले में आप डालते हैं, अपने प्लांट्स को लगाते हैं, फिर उसमें आप पानी देते हैं। समय समय पे आप अपने प्लांट को पानी देते रहते हैं। कि क्यों देते हैं पानी? इसलिए कि प्लांट जो है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, ग्रोथ कर सके। सही समय समय पे अपनी मिट्टी को भी आप चेंज करते रहते हैं। समय समय पे आप उसे फर्टिलाइजर्स वगैरह, मैन्योर वगैरह भी उसके लिए आप वहाँ पे मिट्टी में आप मिक्स करते रहते हैं, डालते रहते हैं, ठीक है। और कीड़े मकोड़े अगर लग जाते हैं तो आप उसे भी दवा वगैरह डाल करके भी अपने प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आप एक प्लांट, जब आप अपने घर में एक प्लांट वगैरह लगाते हैं तब आप ये सारे प्रोसेस करते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये फार्मर भी करते हैं। जो किसान होते हैं ना, किसान जो खेती करते हैं, ये सारे एक्टिविटीज जो होती हैं, ये बेसिक एक्टिविटीज हैं एग्रीकल्चरल की, ये सारी एक्टिविटीज एक किसान भी अप्लाई करता है अपने एक अच्छे फसल के उत्पादन के लिए। तो चलिए आज हम वही प्रैक्टिसेस को देखेंगे, आज उन्हीं एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि किन किन एक्टिविटीज़ को किसान जो होते हैं वो अपने खेतों में अप्लाई करते हैं, जिससे उन खेतों में उनकी अच्छी पैदावार होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट स्टेप है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, जिसमें आपका आ जाता है प्लॉइंग, आ जाता है लेवलिंग, आ जाता है। सेकंड सोइंग है। थर्ड आपका एडिंग मैन्योर, एंड आपका क्या है, फर्टिलाइजर है। उसके बाद है आपका 4 इरिगेशन, 5 प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज है, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सॉयल का प्रिपरेशन करना मतलब मिट्टी को क्या करना, प्रिपेयर करना। तो हम मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ द सॉयल, ठीक है। इसमें देखिए कई सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मिट्टी को जो प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। लूजिंग ऑफ द सॉयल, डिगिंग, मैन्योरिंग एंड लेवलिंग, इसमें ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। The process of loosening and turning of the soil to make it well aerated is called the क्या, plowing। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप है और यह स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूजनिंग
The process of loosening and turning of the soil to make it well aerated is called plowing. Plowing किसे कहते हैं? लूजनिंग और टर्निंग के प्रोसेस को, जिससे सॉइल को बहुत ज़्यादा एरिएटेड बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लॉइंग. अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है व्हाट इज़ द लूजनिंग एंड व्हाट इज़ द टर्निंग. लूजनिंग का मतलब होता है जो मिट्टी को ढीली कर दी जाती है, उसी को हम लूजनिंग कहते हैं. टर्निंग जो मिट्टी को चेंज कर दिया जाता है, मीन्स जो टॉप लेयर की मिट्टी होती है वो नीचे चली जाती है और जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, तो मिट्टी को बदल दिया जाता है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्निंग. तो लूजनिंग मतलब मिट्टी को ढीला करना, टर्निंग मतलब मिट्टी को चेंज कर देना, मीन्स ऊपर के लेयर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को क्या कर देना? ऊपर ले आ देना. इसे ही हम टर्निंग का मतलब ये क्या कर देना? चेंज कर देना. तो ये जो दो प्रोसेस होते हैं इसी को मिला करके हम क्या कहते हैं? प्लॉइंग. प्लॉइंग का मतलब, प्लॉइंग का अगर वर्ड आप देखते हैं तो प्लॉइंग में आपका लूजनिंग और टर्निंग दोनों यूज होता है. प्लॉइंग करने से होता क्या है? इट अलाउ द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल. जब हम प्लॉइंग कर देते हैं तो जब हम क्रॉप उसमें लगाते हैं तो जैसे सीड्स लगा, सीड से क्या निकलेगा? प्लांट निकलेगा. तो उसमें से जो रूट्स निकलेंगी, वो रूट जो होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तक सॉइल में जा करके क्या हो सके? धस सके. पेंट्रेट मतलब होता है धसना. ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तक जब जाके धसेंगी तभी तो हमारे प्लांट जो होंगे वो मजबूती से खड़े, मजबूती उनको मिलेगी. हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन द मॉइस्चर. यह मिट्टी की मॉइस्चर को भी बनाए रखते हैं. मॉइस्चर, नमी बहुत ज़रूरी है मिट्टी की बनी रहना. तो प्लॉइंग के द्वारा जो मिट्टी की नमी होती है वो भी बनी रहती है. हेल्प इन द ब्रीदिंग ऑफ द रूट एज इट ट्रैप मोर एयर. और प्लॉइंग के द्वारा जो रूट्स होती हैं वो एयर को ट्रैप करके प्रॉपरली तरीके से ब्रीदिंग भी करती हैं. उनको ब्रीदिंग, रूट को ब्रीथ करना भी प्रॉपर वे, जैसे हमें जीवित रहने के लिए हमें सांस की आवश्यकता है. अगर अगर हम ब्रीथ करें तो हम डाई हो जाएंगे. उसी तरह से प्लांट जो रूट्स वगैरह होती हैं वो, उनको भी ब्रीदिंग आवश्यक है. तो प्लॉइंग के द्वारा जो मिट्टी लूज कर दी जाती है, मिट्टी को बदल दी जाती है, तो इसके द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये रूट को भी ब्रीदिंग सही तरीके से हो वो करती हैं. ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. यह इससे एक और हमें हेल्प मिलती है. ये अर्थवर्म और माइक्रोब जो होती हैं, जो हमारे इस मिट्टी में प्रेजेंट होती है, उसको बढ़ाती हैं. क्योंकि ये जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे क्रॉप्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. तो ये हमारे सॉइल में ये बने रहे, इसके लिए भी प्लॉइंग क्या है? आवश्यक है. अब देखिए, ये तो हो गया प्लॉइंग के बारे में कि प्लॉइंग किसे हम कहते हैं, प्लॉइंग का क्या यूज है, प्लॉइंग क्यों की जाती है. प्लॉइंग को करने से जो रूट होते हैं वो सही तरीके से सॉइल में पेंट्रेट हो सके, सॉइल का मॉइस्चर बना रहे, जो रूट्स होती हैं वो सही तरीके से क्या कर सके? ब्रीथ कर सके, और अर्थवर्म या माइक्रोब्स वगैरह हों वो ग्रोथ कर सके. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लॉइंग करते कैसे हैं. प्लॉइंग क्या ऐसे हो जाता है? नहीं. प्लॉइंग करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज करते हैं, कुछ डिवाइसेज या कुछ मशीनों का यूज करते हैं. तो उन्हीं टूल्स या मशीन या डिवाइस देखेंगे. फर्स्ट है प्लाऊ. जो प्लाऊ के द्वारा प्लॉइंग की जाती है. पहले के लोग प्लाऊ का यूज करते थे, अभी भी कहीं कहीं प्लाऊ का यूज होता है. प्लाऊ जो है वुड या आयरन से मिलकर के बना होता है. तो प्लाऊ जो है, प्लाऊ के द्वारा हम क्या करते हैं? प्लॉइंग करते हैं. ठीक है, ये इसका टूल्स है. प्लॉइंग का ये टूल्स है प्लाऊ. अब इस समय जो देखेंगे तो हम कल्टीवेटर मशीन का यूज करते हैं. कभी कभी पूछा भी जाता है कि कल्टीवेटर मशीन का यूज हम किस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं. तो प्लॉइंग के लिए करते हैं. कल्टीवेटर मशीन का यूज हम किसके लिए करते हैं? प्लॉइंग के लिए करते हैं. और उसके बाद आता है. इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स. इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स. इसे एनिमल के द्वारा क्या किया जाता है? पुल किया जाता है. अब देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का एक सेकंड और है लेवलिंग. लेवलिंग क्या है? द प्लाउड फील्ड में हैव लार्ज लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड ए क्रॉप्स. जब फील्ड को प्लाउ कर दिया जाता है तो आप देखते हैं कि फील्ड में कुछ बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिन्हें हम क्रम्स कहते हैं. उन बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं. तो इसी क्रम्स को तोड़ा जाता है.
ठीक है। तो इस क्रम्स को तोड़ करके सॉइल को, जो फील्ड की मिट्टी होती है, उसे एक बराबर किया जाता है, जिसे हम लेवलिंग का मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, बराबर कर देना। तो इसी क्रम्स को ब्रेक करके फील्ड को क्या कर दिया जाता है, प्रॉपर तरीके से मिट्टी को प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है, जिसे हम लेवलिंग कहते हैं। और जो लेवलिंग में जो टूल्स या डिवाइस यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेवलर। मीन्स लेवलर के हेल्प से ही क्या की जाती है, लेवलिंग की जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं हम, लेवलिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से वाटर क्या हो सके, पूरे फील्ड्स में क्या हो सके, स्प्रेड हो सके। आप एक जगह, जब फील्ड में एक जगह देखेंगे कि एक जगह पानी चलाते हैं और वो पानी पूरे फील्ड्स में धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, प्रॉपर तरीके से फैल जाती है। और अगर बड़े बड़े क्रम्स अगर फील्ड में मौजूद होंगे तो पानी सही तरीके से फील्ड में हर जगह पहुंच नहीं पाएगी। और जो हम बीज बोते हैं, जो बीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फील्ड में, वो भी प्रॉपर तरीके से हो सके, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। एंड सेकेंड स्टेप है सोइंग। सोइंग क्या है, इसकी हिंदी है बुआई। बुआई मतलब बीज जो हम बोते हैं ना, उसी को हम सोइंग कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड द क्या, सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मतलब कि सीड्स को जो हम बोते हैं अपने मिट्टी में जो बोते हैं, उसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स मतलब सीड्स को सॉइल में पुट करने की जो प्रक्रिया होती है, जो मिट्टी में जो अपने बीजों को डालते हैं, जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सोइंग कह रहे हैं। अब देखिए, सोइंग तो समझ में आ गया। सोइंग में सीड्स, क्या हम सीड्स जो बीज होती हैं, क्या ऐसे ही ले जाके खेतों में डाल देते हैं, नहीं। उसकी गुड क्वालिटी होनी चाहिए। जो बीज होना चाहिए वो गुड क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी वेराइटी का होना चाहिए और हाई यील्ड। और हमें ऐसे बीज लेने चाहिए कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उत्पादन हो सके। इस बात पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम मार्केट से बीज खरीदते हैं, सीड्स को खरीदते हैं, तो हमें उन्हें चेक कर लेना चाहिए कि जो हमने सीड्स खरीद के लेके आए हैं वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, वो अच्छी वैरायटी का है भी कि नहीं है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है कि नहीं। तो ये हमें चेक करके ही तभी ले जा करके क्या करना चाहिए, हमें सो करना चाहिए। अब चलिए, सोविंग के लिए भी हम मशीन्स यूज करते हैं या कुछ टूल्स वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन देख लेते हैं कैसे सोविंग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग सोविंग सीड बाई हैंड। आज भी लोग गाँव में बीजों को जो खेतों में डालते हैं वो हाथों से ही डालते हैं, उसी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। जो हाथों से बीजों को डाला जाता है ना, वो बीज के डालने की जो एक तरीके हैं, कैसे बीज को डाला जाए खेतों में, तो जो लोग अपने हैंड्स का यूज करके बीजों को डालते हैं उसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। सीड ड्रिल, अब मॉडर्न उसमें अगर देखा जाए तो मशीनें आ गई हैं। सीड ड्रिल से भी क्या किया जाता है, बीजों को खेतों में बोया जाता है। ये दिया भी गया है, इट इज सोइंग डिवाइस विच इज यूज विद द हेल्प ऑफ क्या, ट्रैक्टर के हेल्प से इसका यूज किया जाता है। और सीड ड्रिल में देखेंगे तो जो सीड्स होती है वो प्रॉपर तरीके से सही डिस्टेंसेस पे क्या होती हैं प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ। मतलब वही कहने का मतलब है कि प्रॉपरली तरीके से डिस्टेंस, अगर यहाँ पे एक सीड्स है तो यहाँ पे मतलब इनमें डिस्टेंस है। और ये भी ध्यान में रहना चाहिए, जब बीज हम बोते हैं तो बीज के डिस्टेंस एक प्रॉपर वे में हो। ऐसा ना हो कि ये बीज दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक हो जाए, तो उसके लिए भी सही तरीके से क्रॉप क्या होते हैं, जो क्रॉप प्लांट होते हैं सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते। तो जब हम बीजों को डालते हैं ना, कि अपने फील्ड्स में खेतों में डालते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से क्या है, प्रॉपर डिस्टेंस पे है भी या नहीं, या हम प्रॉपर डिस्टेंस पे उन्हें डाल रहे हैं भी या नहीं डाल रहे हैं। तो सीड ड्रिल में जो बीज होती हैं, जो सीड्स होती हैं, वो प्रॉपर डिस्टेंस पे होती हैं और डेप्थ, गहराइयों तक जाती हैं। तो आज हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के हमने 2 मेथड देख लिया। अब एक मेथड है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और इरिगेशन। तो अब इसके बाद के लेक्चर में हम ये बाकी के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे।